नमस्कार दोस्तों, आन सिलेबस में आपका स्वागत है। अगर अभी तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर देना, ठीक है। सब्सक्रिप्शन फ्री है, ठीक है। और कमेंट भी कर देना, कोई भी क्वेरीज हो, ठीक है। कमेंट जरूर करना और सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। आज हम 26 फैक्ट के बारे में बात करेंगे, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का 26 फैक्ट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट। इसमें से भी क्वेश्चन आपको आता है, ठीक है। तो ये फैक्ट ज़्यादातर जो क्वेश्चन है वो फैक्ट बेसिक क्वेश्चन आता है, ये कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। और ये जो फैक्ट है इसको जानना आपका जनरल नॉलेज के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। और इसको एडप्ट किया गया है 26 नवंबर 1949 को। इसका टाइम लगा है एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में 2 years 11 month और 17 days। किसी किसी टाइम आपको देखने को मिलेगा 18 days। ये दोनों सही है, ठीक है। तब इन्फोर्स हुआ 26 जनवरी 1950 से, ठीक है। इस दिन ही आपको रिपब्लिक डे मनाया जाता है, ठीक है। और ये कब से मनाया जाता है रिपब्लिक डे? 1930 को पहली बार रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे मनाया गया है, ठीक है। 26 जनवरी 1930, ठीक है। इसलिए इस दिन को ही चुना है। चलिए, पहला फैक्ट है, फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वॉज रेडी टू बर्न इट। ये है बी आर अम्बेडकर, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसने बनाया, ड्राफ्ट किया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को। फैक्ट नंबर 2, द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज ओरिजिनली रिटन इन हिंदी। कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली हिंदी और इंग्लिश, ये सिर्फ 2 लैंग्वेज में ही लिखा गया था। ओरिजिनल जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, ये है ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। ये हिंदी में लिखा गया और ये इंग्लिश में लिखा गया, ठीक है। फैक्ट नंबर 3, द इंग्लिश वर्जन हैज 1,17,369, ठीक है, इतना वर्ड है। फैक्ट नंबर 4, इट इज़ द लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। ये सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है दुनिया में। फैक्ट नंबर 5, द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज नॉट टाइप और प्रिंटेड। ये कॉन्स्टिट्यूशन टाइप भी नहीं किया गया और प्रिंट भी नहीं किया गया, मतलब इसको हैंड रिटन, मतलब हाथ से लिखा गया है। ये हैंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब हाथ से एक पूरा का पूरा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो आर्ट वगैरह है, ड्रॉ वगैरह है, जो जितना सारा मतलब लिखा गया है, सब के सारे इसमें पेज पे सब हाथ से लिखा गया है, ठीक है। फैक्ट नंबर 6, इट वॉज हैंड रिटन बाई प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ये है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। इसने अपने हाथ से, देखिए आप यहाँ पे लिख देख रहे हैं, ये पेन है, इस पेन से अपने हाथ से ये जो पेज है, ये कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल का पेज है, मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन ही है, ये आर्टिकल लिख रहा है, ठीक है, सारे के सारे लिख रहे हैं।
फैक्ट नंबर 7, each page was decorated by artists from शांति निकेतन। ये जो आर्ट है, इसको जो आर्ट देख रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, जो ऊपर पेज का ऊपर और नीचे जो आर्ट वगैरह है, ये सारे के सारा ये हैंड से बनाया गया है। इसने ये कहाँ से किए गए, आर्टिस्ट कहाँ से आया, शांति निकेतन से। नाम क्या था, नंदलाल बोस। ठीक है, नंदलाल बोस और राम मनोहर सिन्हा, ये दो आर्टिस्ट ने ये जो सारे के सारे आर्ट वगैरह है इसको किया था। ठीक है, फैक्ट नंबर 8, द ओरिजिनल कॉपीज आर स्टोर्ड इन स्पेशल केसेस। ये ओरिजिनल कॉपी है। ठीक है, जो हैंड रिटन से बनाया गया ना, जो हाथ से लिखा गया, ये एक हिंदी है और एक इंग्लिश। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन के दो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये स्टोर किए गए हैं। ठीक है, ये जो मतलब इसमें अगर कुछ भी ना हो, मतलब जैसा ही है पहले से वैसा ही रहे, इसके लिए एक चीज़ का इस्तेमाल किया गया है, हीलियम, स्पेशल हीलियम फील्ड केस। इसको हीलियम से ऐसा मतलब हीलियम को ऐसे दिया कि अगर ये 50 साल 200 साल 300 साल भी रहे तो एक पन्ना भी इसका, एक पेज का एक मतलब कलर भी कुछ नहीं होगा। ठीक है, ये कहाँ रखा गया है, लाइब्रेरी ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट का जो लाइब्रेरी है उसमें रखा गया। फैक्ट नंबर 9, द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स इंडिया ए सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। फैक्ट नंबर 10, assures its citizens justice, equality and liberty and endures to promote fraternity. Fact number 11, 9 December 1946, the Constituent Assembly meet for the first time. 9 दिसंबर पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में कॉन्स्टिट्यूशन के लिए मीटिंग हुआ था। इसमें फर्स्ट प्रेसिडेंट था, ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का फर्स्ट प्रेसिडेंट था डॉक्टर सचिवानंद सिन्हा। फैक्ट नंबर 12, इट टुक नियरली 3 years टू रिटर्न इट डाउन। इसको लिखने के लिए और बनाने के लिए टाइम, कितना टाइम लगा था, 2 years 11 months और 18 days। ठीक है, फैक्ट नंबर 13, टोटल 2000 अमेंडमेंट्स वर मेड टू फर्स्ट ड्राफ्ट। पहली जो ड्राफ्ट था उसमें ही 2000, करीबन 2000 के ऊपर अमेंडमेंट हो चुका था। ठीक है, फैक्ट नंबर 14, 26 November 1949 the final draft was ready। 26 नवंबर 1949 को पहला जो ड्राफ्ट है वो रेडी हुआ था। ठीक है, ये जो साइन कर रहा है ये पहला ड्राफ्ट, ये कौन है, ये राजेंद्र प्रसाद है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में ये साइन कर 1949 द फाइनल ड्राफ्ट वॉज रेडी। जो फाइनल ड्राफ्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का वो कब रेडी हुआ था, 26 नवंबर 1949। ये फाइनल ड्राफ्ट है, इसको साइन कर रहा है कौन, ये कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इंडिया का पहला प्रेसिडेंट। ठीक है, कौन सा हॉल में, कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में। ठीक है, चलिए।
फैक्ट नंबर 15, 24 जनवरी 1950 साइनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये सब लोग साइन कर रहे हैं नया जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके ऊपर, ठीक है। कब किया था ये? 24 जनवरी 1950, ठीक है। ये सेंट्रल हॉल था पार्लियामेंट का, सारे के सारे 284 मेंबर साइन किया था, ठीक है। टोटल कितने लोग साइन किए? 284 लोग ने साइन किए, ठीक है। फैक्ट नंबर 16, 26 जनवरी 1950 द कॉन्स्टिट्यूशन वाज लीगली इन फोर्स। 26 जनवरी 1950 लीगली जो इन्फोर्स हुआ था, मतलब जब से काम शुरू किया है ये कॉन्स्टिट्यूशन का, कब था वो डेट? 26 जनवरी 1950, ठीक है। क्यों 26 जनवरी 1950 क्यों है ये? 26 जनवरी क्यों डेट की दिया गया है बताइए। ये पूर्ण स्वराज डिक्लेयर किया गया है, कंप्लीट इंडिपेंडेंस डिक्लेयर किया है 1930 को। 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज और कंप्लीट इंडिपेंडेंस डे को मनाया गया है 1930 को, ठीक है। इसलिए इस दिन को ही इन्फोर्स किया गया है, ठीक है। फैक्ट नंबर 17, 26 जनवरी 1950 द नेशनल एम्बल ऑफ द इंडिया वॉज एडोप्टेड, ठीक है। ये जो अशोक स्तंभ है, ठीक है, नेशनल एम्बल, इसको कब एडोप्ट किया गया है? 26 जनवरी 1950, ठीक है। इसमें ये जो 4 लायन हैं ये कहाँ से लिए गए हैं? ये 4 जो लायन हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ लायन कैपिटल ऑफ अशोका। फैक्ट नंबर 18, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ए वैग ऑफ बोरोइंग। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वैग ऑफ बोरोइंग मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारा यहाँ पे मतलब बहुत सारा देश से हम लोग कुछ कुछ लेके इसको बनाया गया है, ठीक है। इसलिए बैग ऑफ बोरोइंग भी बोला जाता है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को। क्यों बोला जाता है? जापान से कुछ लिए गए हैं, यूएस से कुछ लिए गए हैं, रशिया से कुछ लिए गए हैं, उसके बाद जर्मनी से कुछ लिए गए हैं। फैक्ट नंबर 19, based on a series of statutes enacted by the British Parliament. फैक्ट नंबर 20, बोरोइंग फ्रॉम द फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या लिए गए? लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन में लिए गए हैं, ठीक है। प्रियम्बल में जो है। फैक्ट नंबर 21, बोरोइंग फ्रॉम यूएसएसआर। रशिया से क्या लिए गए? 5 ईयर प्लान। 5 ईयर प्लान जो कॉन्सेप्ट है ये हम लोग रशिया से लिए गए हैं, ठीक है। उसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज भी यहाँ से लिए गए हैं। फैक्ट नंबर 22, बोरोइंग फ्रॉम जापान। जापान से हम लोग क्या लिए? प्रोसीड्योर एस्टैब्लिश बाय लॉ। लॉ को कैसे प्रोसीड्योर करना है वो जापान से लिए गए। फैक्ट नंबर 23, बोरोइंग फ्रॉम द वेबिमार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी। जर्मनी से भी लिए हम लोग फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग द इमरजेंसी रूल। सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स 20 एंड 21, इसको छोड़ के सब कुछ फंडामेंटल राइट्स
सस्पेंड करने का जो प्रोसीड्योर है इमरजेंसी के टाइम, ये कहाँ से लिए? जर्मनी से। फैक्ट नंबर 24, बोरिंग बॉम्ब यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन। यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोग क्या लिए? विद द पीपल ऑफ, ये यूएस कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, और ये इंडिया का प्रीएम्बल है और यूएस का प्रीएम्बल ये है, ठीक है। ये यूएस का प्रीएम्बल है और ये इंडिया का प्रीएम्बल है। इसमें देखिए पहला जो लाइन का जो पोर्शन है ये विद द पीपल, ये हम लोग यूएस से लिए, ठीक है। फैक्ट नंबर 25, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टैंड ऑन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। बेसिक स्ट्रक्चर जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो ज़्यादातर कहाँ से लिए गए हैं? ये एक्ट 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिए गए हैं, ठीक है। Fact number 26, amended only 94 times in over 60 years. इंडिया को इंडिपेंडेंट होने के बाद 62 इयर्स में करीबन 94 अमेंडमेंट हो चुका था इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर ज़रूर करना, ठीक है। थैंक यू।